नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जागरूकता के लिए समर्पित चैनल संतोष की बात पर। मैं हूं संतोष राय। जरा सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जानकारी में किसी को शुगर, मधुमेह या डायबिटीज है, तो आप कहेंगे कि हर तीसरे घर में से किसी न किसी को तो शुगर की बीमारी निकल ही जाएगी। अगर आपके घर में भी कोई इससे जूझ रहा है या आप खुद ही डर रहे हो कि कहीं आपको डायबिटीज न हो जाए, तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि बहुत से लोगों को सालों तक यह पता ही नहीं चलता कि उन्हें डायबिटीज है, और जब तक पता चलता है तब तक यह बीमारी उनकी आंखों, किडनी, दिल, नसों को नुकसान पहुंचा चुकी होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही जानकारी, सही खान पान और थोड़ी सी सावधानी से डायबिटीज को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए चिंता मत करिए। आज हम इस वीडियो में बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि डायबिटीज क्या है, यह क्यों होती है, इसके लक्षण क्या हैं, डायबिटीज से कैसे बचा जाए, और यह भी जानेंगे कि डायबिटीज से जुड़े सबसे बड़े मिथक और उसके वैज्ञानिक सच क्या होते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की एक जानकारी आपकी और आपके परिवार की जिंदगी बदल सकती है। आइए डायबिटीज को हम सीधी तरह से जानने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आप यह समझें कि जब भी हम खाना खाते हैं, शरीर उसे ग्लूकोज यानी शक्कर में बदल देता है। फिर यह शक्कर हमारे खून में जाता है। हमारे शरीर में पैनक्रियाज, बोले तो अग्नाशय नाम का अंग, एक हार्मोन बनाता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है। यह शरीर की कोशिकाओं के दरवाजों को खोलता है ताकि ग्लूकोज अंदर जा सके और ऊर्जा में परिवर्तित हो सके। इसलिए स्पष्ट है कि इंसुलिन ही डायबिटीज के होने या न होने के लिए जिम्मेदार होता है। आप यह समझिए कि मधुमेह या डायबिटीज की समस्या के लिए दो में से एक गड़बड़ी तो पक्के तौर पर होती है। या तो हमारा शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, या जो इंसुलिन बनता है वह सही तरीके से काम नहीं करता है। इस गड़बड़ी के कारण ग्लूकोज खून में ही जमा होती रहती है और समय के साथ यह दिल, किडनी, आंखों और नसों को नुकसान पहुंचाती रहती है। साथियों, चर्चा में आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दूं कि यदि आपने ध्यान दिया हो तो आज हम एक नए चैनल पर बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले चैनल को मैं पिछले कई दिनों से एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं। यही कारण रहा है कि मैं पिछले 2 हफ्ते से आपके समक्ष नहीं आ पाया। अभी तक पहले चैनल का कंट्रोल वापस नहीं मिल पाया है और पता नहीं आगे क्या होगा, इसलिए अब से हम इसी चैनल पर रूबरू होंगे। मुझे विश्वास है कि आप सभी अपना प्यार बनाए रखेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। क्या आपको पता है कि डायबिटीज भी 2 तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। आइए समझते हैं टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में क्या फर्क होता है। यदि हम बात करें कि ये डायबिटीज कब होता है, तो टाइप 1 डायबिटीज अक्सर बचपन या कम उम्र में होती है, और टाइप 2 डायबिटीज ज्यादातर 40 की उम्र के बाद होती है, लेकिन अब ये युवाओं में भी होने लगी है। यदि कारण की बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज में शरीर का इम्यून सिस्टम खुद से ही इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज में शरीर इंसुलिन तो बनाता है पर कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर पाती, या शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता। टाइप 1 डायबिटीज को रोकने के लिए अभी तक कोई पक्का तरीका नहीं पता लगाया जा सका है। जीवन शैली में सुधार करके काफी हद तक टाइप 2 डायबिटीज को रोका जा सकता है। टाइप 1 डायबिटीज के इलाज के लिए केवल इंसुलिन ही एकमात्र तरीका है। इसमें रोज इंसुलिन लेना जरूरी होता है। टाइप 2 डायबिटीज में खान पान, व्यायाम, दवाइयां और कई बार इंसुलिन भी लेनी पड़ सकती है, और इस तरह से टाइप 2 डायबिटीज को नियंत्रित किया जा सकता है। ज्यादातर लोगों में, या दूसरे शब्दों में करीब 90% मामलों में टाइप 2 डायबिटीज ही होती है। इसलिए आज हम मुख्य रूप से उसी पर ध्यान देंगे और बातचीत करेंगे। डायबिटीज होने के मुख्य कारणों पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि खराब जीवन शैली इसका मुख्य कारण है। जैसे हमारे भोजन में ज्यादा तेल और घी, मीठा, प्रोसेस्ड फूड और शारीरिक गतिविधियों का कम होना या बंद हो जाना, जिससे मोटापा,
और पेट की चर्बी बढ़ती है, जो डायबिटीज का सबसे बड़ा जोखिम कारक है। आनुवंशिकता भी एक कारण है। अगर आपके माता पिता या भाई बहन में से किसी एक को डायबिटीज है तो आप में भी डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। लगातार तनाव या स्ट्रेस शरीर में हार्मोन बदलाव लाकर ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा सकता है। कम सोना या नींद लेना और बैठे रहने वाली जीवन शैली डायबिटीज का कारण बनती है। मोबाइल, लैपटॉप और ऑफिस की वजह से लोगों का घंटों कुर्सी पर बैठे रहना और भागम भाग की जीवन शैली में पर्याप्त नींद न लेना भी एक बड़ा कारण है। इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ भी मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि अब यह युवाओं में भी तेजी से बढ़ रहा है। जानते हैं इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। डायबिटीज या शुगर के लक्षण देखने में सामान्य होते हैं, लेकिन इन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आपको बार बार प्यास लगती है, बार बार पेशाब आता है, खासकर रात में, बहुत जल्दी थकान महसूस होती है, बिना वजह वजन कम हो रहा है, घाव देर से भरते हैं, धुंधला दिखाई देता है, हाथ पैरों में सुनसुनी या झंझनाहट होती है और बार बार या जल्दी जल्दी भूख लगती है, तो डॉक्टर से तुरंत मिलिए और ब्लड शुगर की जांच जरूर करवाइए। ध्यान रखिए, कई लोगों में शुरुआती लक्षण नहीं दिखते, इसलिए नियमित जांच बहुत जरूरी है। अब सबसे जरूरी बात, डायबिटीज से कैसे बचें। इसके बचाव और प्रबंधन के लिए सबसे पहले आप अपनी प्लेट बदल दीजिए, अर्थात खान पान में बदलाव कीजिए। यदि भोजन की एक थाली को ध्यान में रखकर बात करें तो थाली के आधे हिस्से में हरी सब्जियां और सलाद रखें। 1/4 हिस्से में दाल, पनीर या प्रोटीन युक्त सामग्री रखें। बचे 1/4 भाग में रोटी, चावल या अन्य साबुत अनाज जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा इत्यादि रखें। ये अनाज अपने अंदर की शर्करा को धीरे धीरे खून में छोड़ते हैं, जिससे शुगर एकदम से स्पाइक नहीं होता। कोल्ड ड्रिंक, अत्यधिक मिठाइयाँ, ज्यादा तला भुना भोजन, पैकेट वाले स्नैक्स और जूस कम कर दीजिए। सफेद चावल और मैदा का प्रयोग भी कम कर दीजिए। नियत समय पर खाएं, लेकिन कम कम मात्रा में भोजन करें, क्योंकि दिन में 2 बड़े भोजन की बजाय 4-5 छोटे छोटे भोजन शुगर की समस्या को रोकने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं व्यायाम की, यानी फिजिकल एक्सरसाइज की। रोज लगभग 30 मिनट तेज चलना भी आपके सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। यह शरीर की कोशिकाओं को इंसुलिन के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाता है। मतलब फास्ट वॉकिंग से इंसुलिन बेहतर तरीके से काम करती है। लिफ्ट के बजाय सीढ़ी का प्रयोग करें और लंबी बैठक में बीच में उठकर थोड़ा चलना शुरू करें। ये छोटी आदतें बड़ा फर्क लाती हैं। मतलब सप्ताह में कम से कम 5 दिन या 150 मिनट हल्की तेज सैर, योग, साइकिलिंग या तैराकी कुछ भी अवश्य करें। इन शारीरिक गतिविधियों से डायबिटीज के जोखिम को कम किया जा सकता है। ध्यान रखें, नियमित जांच जरूरी है। ब्लड शुगर मॉनिटरिंग से पता चलता है कि आपका इलाज और जीवन शैली सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं। जिनको पहले से डायबिटीज है उन्हें डॉक्टर की सलाह अनुसार फास्टिंग शुगर, पीपी यानी खाने के बाद का शुगर और HbA1c टेस्ट जो पिछले 3 महीने की औसत को बताता है, नियमित रूप से करवाना चाहिए। 40 साल की उम्र के बाद बिना लक्षण के भी साल में एक बार जांच करवाना अच्छी आदत होती है, क्योंकि डायबिटीज के शुरुआत में अक्सर कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। मधुमेह का समय पर पता लग जाने से आंख, किडनी, दिल और नसों को होने वाला नुकसान काफी हद तक टाला जा सकता है। याद रखिए, डायबिटीज होने का मतलब जिंदगी खत्म नहीं होती। लाखों लोग इसके साथ सामान्य और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। जरूरत है सिर्फ थोड़ी सी सावधानी और अनुशासन की। इस बीमारी को लेकर लोगों में बहुत से मिथक बने हुए हैं। आइए उनसे जुड़े सच्चाई को जानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ मीठा खाने से ही डायबिटीज होती है, लेकिन यह गलत है। डायबिटीज कई कारणों से होती है, अर्थात टाइप 2 डायबिटीज का मुख्य कारण मोटापा, खराब जीवन शैली अर्थात कम शारीरिक गतिविधि, असंतुलित भोजन और आनुवंशिकता है। मीठा कम खाने वाले व्यक्ति को भी मधुमेह हो सकती है, अगर वे खाने में ज्यादा तेल घी लेते हैं और बिना मेहनत वाली जीवन शैली जीते हैं।
सिर्फ मीठा कम खाने वाले व्यक्ति को भी मधुमेह हो सकती है अगर वह ज्यादा तला भुना खाते हैं और बिना मेहनत वाली जीवन शैली जीते हैं। हाँ, अत्यधिक मीठा आपकी टोटल कैलोरी को और वजन को बढ़ा सकता है, जो डायबिटीज के जोखिम को बढ़ाता है, लेकिन यह इकलौता कारण नहीं होता। कुछ लोगों का मानना है कि डायबिटीज की दवा से किडनी खराब हो जाती है। यह भी बिल्कुल गलत है। असल में अनियंत्रित डायबिटीज या ब्लड शुगर का लेवल ही किडनी को नुकसान पहुंचाता है, दवा नहीं पहुंचाती। डॉक्टर की सलाह से ली गई दवाइयां शुगर को नियंत्रित रखकर किडनी को बचाती है, इसलिए दवा छोड़ना ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ लोगों का कहना है कि जांच में शुगर का लेवल सामान्य आते ही दवाई छोड़ देनी चाहिए। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल ना करें। दवा बंद करने का निर्णय केवल डॉक्टर ही ले सकता है, आप खुद निर्णय ना लें, यह आपके स्वास्थ्य के लिए गंभीर हो सकता है। कुछ भ्रांतियां ऐसी हैं जिनमें लोगों का मानना है कि डायबिटीज हो जाने पर सारे फल खाना बंद कर देना चाहिए, जबकि तथ्य यह है कि कुछ ही फल ऐसे होते हैं जो अत्यधिक मीठे होते हैं। फलों में प्राकृतिक फाइबर और विटामिन होते हैं जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। सेब, अमरूद, पपीता, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी व रसभरी, खरबूजा, आड़ू और नाशपाती जैसे फल सीमित मात्रा में खाना ठीक होता है। समस्या तब होती है जब फल की बजाय फलों का जूस लिया जाता है या अत्यधिक मात्रा में मीठे फल खाए जाते हैं, जैसे सूखे मेवे, किशमिश, खजूर और सूखे क्रैनबेरी, फलों के डिब्बाबंद गाढ़े मीठे सिरप, आम, लीची, पके केले, तरबूज और अंगूर इत्यादि। ध्यान रखें, पूरा फल खाना हमेशा जूस से बेहतर होता है। इतना सब कुछ समझने के बाद आपके मन में अनेकों सवाल उठ रहे होंगे, तो आइए जानते हैं उनमें से कुछ सवाल और उनके जवाब क्या हो सकते हैं। क्या डायबिटीज पूरी तरह ठीक हो सकती है? इसके लिए दो जवाब हैं। टाइप 1 डायबिटीज का स्थायी इलाज अभी तक उपलब्ध नहीं है, इसमें रोज इंसुलिन की जरूरत बनी रहती है। और टाइप 2 डायबिटीज में स्वस्थ जीवन शैली और डॉक्टर की देखरेख में लंबे समय तक रक्त शर्करा सामान्य स्तर पर रखी जा सकती है। यहाँ तक कि सही खान पान, वजन घटाने और व्यायाम से कई मामलों में टाइप 2 डायबिटीज को रिमिशन तक लाया जा सकता है। रिमिशन का मतलब होता है नियंत्रण की ऐसी स्थिति जहां दवाई की जरूरत न पड़े, लेकिन इसे पूरी तरह ठीक कहना सही नहीं है। इसके लिए सावधानी हमेशा जरूरी रहती है। क्या तनाव से भी डायबिटीज हो सकती है? जी हाँ, तनाव के दौरान शरीर कुछ हार्मोन छोड़ता है जो ब्लड शुगर बढ़ा सकते हैं। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी डायबिटीज प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगर परिवार में किसी को डायबिटीज है तो क्या मुझे भी हो सकती है? जरूरी नहीं, लेकिन खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जिनके परिवार में डायबिटीज है उन्हें जल्दी और नियमित जांच करवाते रहना चाहिए और स्वस्थ जीवन शैली पर पहले से ही ध्यान देते रहना चाहिए। क्या गुड़ और शहद सुरक्षित होता है? नहीं, ये भी ब्लड शुगर को बढ़ा सकते हैं। क्या बच्चों को भी डायबिटीज हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। टाइप 1 अक्सर बचपन में ही होती है और दुख की बात यह है कि आज खराब खान पान के कारण और कम शारीरिक गतिविधि के कारण टाइप 2 डायबिटीज भी बच्चों और किशोरों में देखे जाने लगी है। क्या डायबिटीज केवल बुजुर्गों को ही होती है? नहीं, आजकल युवा और बच्चे भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। डायबिटीज के मरीज को कितनी बार डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कितनी बार जांच करवानी चाहिए? तो सामान्यतः हर 3 महीने में एक बार डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए ताकि दवा और जीवन शैली में जरूरत अनुसार बदलाव किया जा सके। अगर कोई नया लक्षण दिखे तो तुरंत जाना चाहिए। जहां तक जांच की बात है तो डॉक्टर के सलाह के अनुसार या जोखिम कारक है तो नियमित अंतराल पर ब्लड शुगर और अन्य जांच कराते रहना चाहिए। साथियों, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिससे डरना जरूरी नहीं है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं है, बल्कि समझदारी से नियंत्रित करना जरूरी है। थोड़ा अनुशासन, सही खान पान, रोजाना व्यायाम और कम तनाव तथा नियमित जांच, यही डायबिटीज से बचाव की सबसे बड़ी कुंजी है। अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी यह जानकारी जरूर शेयर करें।
क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की सेहत बचा दे। एक बात और, यह वीडियो केवल स्वास्थ्य शिक्षा के लिए है। किसी भी दवा को शुरू या बंद करने से पहले अथवा किसी भी जांच से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक जागरूक बने, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, क्योंकि जीवन अनमोल है।